हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। टमाटर की जो प्राइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसा आप देखेंगे काफ़ी सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पे 100 रुपी पर केजी जा रहा है। इवन कर्नाटक के कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे 120 रुपी पर केजी भी मार्केट में ये जा रहा है। तो टमाटर की जो प्राइसेस हैं एकदम से शूट करने का रीज़न क्या है, इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों प्राइस हाइक हो रही है। हालांकि सरकार ने इसके रिगार्डिंग पहले भी काफ़ी सारे कदम उठाए, उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है ताकि हम प्राइस राइज को इस तरह से जो एकदम से प्राइस शूट कर जाता है उसको हम रोक सकते हैं। क्योंकि टमाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। कई बार हमने देखा है कि हाँ, जो अनियंस हैं, प्याज हैं, उनकी प्राइस बढ़ जाती है, कभी आलू महंगा हो रहा है। तो इस तरह से ये जो पीरियोडिक राइज एकदम से हमें देखने को मिलता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, वर्तमान में जो प्राइस राइज है इसका रीज़न क्या है, सारे टॉपिक्स पे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और इस दिए गए टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री क्लासेस एक्सेस होती हैं। अभी शाम को 5 बजे आपकी क्लास चल रही है जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन मी इन दैट पर्टिकुलर क्लास। अभी जो देखिए प्राइस राइज हो रही है, इसको थोड़ा हम इस तरीके से समझेंगे कि वर्तमान में जो क्रॉप हमारे पास आ रही है टोमेटो की, टमाटर की जो क्रॉप है, दो तरीके से हो रही है। एक होती है रबी क्रॉप, एक होती है खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो है इसको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है, मतलब विंटर सीजन जो है उसमें इसका जो है बुआई होती है, सोइंग होता है, और फिर मार्च के आसपास यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे वीट भी एक रबी क्रॉप है। और खरीफ क्रॉप में आपका पर्ल मिलेट बाजरा आ जाता है, जिसकी मानसून के आसपास जो है सोइंग होती है, बुआई शुरू होती है, और हार्वेस्टिंग फिर इस तरह से विंटर से पहले इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो टमाटर की अगर हम बात करें तो देश के अलग अलग इलाकों में रबी और खरीफ दोनों तरीके से ये उगाया जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वर्तमान में हम टमाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जो टमाटर की हमारे पास प्रोडक्शन आ रहा है, सप्लाई आ रही है मार्केट में, वो रबी वाला, जो रबी सीजन वाला टमाटर है वो मार्केट में आ रहा है। और खरीफ सीजन के अंदर जनरली ज़्यादा एरिया जो है कल्टीवेट किया जाता है। और खरीफ सीजन को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, नासिक है, यहाँ पे आपका रहता है। और रबी जो क्रॉप अभी वर्तमान में हमारे पास आ रही है, इसके कुछ एरियाज़ हैं महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश, यहाँ से आता है। तो एट प्रेजेंट हमारे पास जो टोमेटो की सप्लाई आ रही है ये रबी सीज़न की आएगी। अब रबी सीज़न के अंदर भी क्या होता है, दो राउंड चल रहे हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। ये दो राउंड में इसकी क्या होती है, प्रोडक्शन ये लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड का जो इन्होंने कल्टीवेट किया है वो मार्केट में आ जाता है, और आप देखेंगे अप्रैल मई के अंदर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं टमाटर, वो फर्स्ट राउंड का है। अब हुआ क्या कि जो फर्स्ट राउंड के अंदर हमारे पास क्रॉप आई वो कंपैरेटिवली इन्फीरियर क्वालिटी का आना शुरू हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे हीट वेव्स थी। हमने देखा कि इनको कीड़ा लगना शुरू हो गया। जैसे साउथ इंडिया के अंदर आप देखोगे लीफ कर्ल वायरस, जिसमें ये पत्तियां जो है इस तरह से पीली पड़ जाती हैं, पौधा खराब हो जाता है और टमाटर की क्वालिटी को भी इम्पैक्ट करता है। इसी तरह महाराष्ट्र में कुकम्बर वायरस भी ये शुरू होता है एक्सेसिव हीट की वजह से। ये जो क्रॉप्स हैं इस तरह से इनमें ये इंसेक्ट और वायरसेस लगते हैं, जिसकी वजह से टमाटर की क्वालिटी निगेटिवली इम्पैक्ट होती है, ओवरऑल प्रोडक्शन भी थोड़ा कम होता है। अब ये जो इन्फीरियर क्वालिटी का टमाटर मार्केट में आया तो डेफिनेटली इसके प्राइस दाम कम मिले फार्मर्स को। इन जनरल आप देखोगे तो रबी जो क्रॉप है उस पर लगभग 12 रुपये पर केजी कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि रबी के अंदर कीड़े लगने का डर ज़्यादा होता है, तो पेस्टिसाइड्स यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं, तो पर केजी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। लेकिन फार्मर्स को यहाँ पे मिल रहा है 10 रुपये, कहीं पे 5 रुपये, इवन कुछ जगह पे 2.5 रुपये तक भी गया। तो जब इस तरीके से प्राइस क्रैश हो गया रबी क्रॉप के फर्स्ट राउंड के अंदर, तो फार्मर्स को ये सिग्नल गया कि यार अब सेकंड राउंड के अंदर हम वापस से क्रॉप को कल्टीवेट करके क्या करेंगे, जब पहले ही जो टमाटर है उसकी प्राइसेस इतनी नीचे हैं। इस वजह से जो सेकंड राउंड था रबी क्रॉप का, उसके अंदर जो एरिया जो कल्टीवेशन के अंडर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया, क्योंकि फार्मर्स को ये मैसेज गया कि टमाटर का तो प्राइस बहुत नीचे जा रहा है, इतने प्राइस पे तो हम अपनी कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएंगे, तो मार्केट में कैसे बेचेंगे। इस वजह से क्या हुआ, ओवरऑल अगर हम देखें तो सप्लाई यहाँ पे कम हो जाती है। जब उसकी सप्लाई नीचे चली गई, डिमांड बढ़ी हुई थी, कांस्टेंट चल रहा है डिमांड तो, और इसकी वजह से आप देखेंगे प्राइसेस शूट करते हैं। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो आप देखोगे कि जो हाई प्राइस हमें मिल रही है, का रीज़न ये रहा कि एक तो अप्रैल मई के अंदर जो फॉल हुआ प्राइसेस का, फार्मर्स ने यहाँ पे अपनी अबेंडन कर दी, फर्दर राउंड के लिए जो क्रॉप है उसको नहीं उगाया, किसी दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट हो गए। और फिर जो अनयूजुअल हीट हमें देखने को मिला, उसकी वजह से जो इंसेक्ट या वायरसेस लग रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम हुआ, क्वालिटी ऑफ द टोमेटो उसको भी निगेटिवली इम्पैक्ट किया। और इसी तरह से आप देखेंगे फिर हीट वेव्स हैं, या फिर हैवी जो रेन है उसने भी सप्लाई चेन को बाधित किया है। काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिसमें बिपरजॉय तूफान की वजह से जो पूरा रहा है, और काफ़ी लंबे समय तक ये तूफान रहा, उसकी वजह से भी सप्लाई साइड रेस्ट्रिक्शन रहे, जिस वजह से प्राइस हाइक हमें देखने को मिल रहा है।
सरकार इस पे क्या कर रही है, देखो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि टमाटर की प्राइसेस ऊपर चली गई हों, कभी ये प्याज जो होता है उसकी प्राइस शूट करती है, कभी हमें देखने को मिलता है आलू आ गया। तो इस तरह से सरकार ने देखा कि ये बार बार इशू हो रहा है, क्यों नहीं इस इशू को बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया जाए। उसी उद्देश्य से भारत सरकार का जो मंत्रालय है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसने ऑपरेशन ग्रीन जो है इसको लॉन्च किया। ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत शुरू के अंदर 3 क्रॉप्स ली गई थी, जिनको टॉप क्रॉप भी कहते हैं, टोमेटो, अनियन और पोटैटो। तो इसके अंदर आलू, प्याज, टमाटर आपने ले लिया, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हमें वॉलेटाइलिटी देखने को मिल रही थी, प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही थी। तो शुरू में इन्होंने टॉप क्रॉप्स ली और कहा कि आपको जो भी पैसा लग रहा है, फाइन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर आपको लग रहा है, फ्रॉम सरप्लस प्रोडक्शन टू कंजम्पशन सेंटर तक ले जाने के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन में मान लो 1000 रुपये आपका कॉस्ट है, तो 50% तक आपकी सब्सिडी है। इसी तरह से जो स्टोरेज फैसिलिटी की अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि पेरिशेबल क्रॉप है, घर पे नहीं रख सकते, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, तो अगर आपको वहाँ पे जो भी स्टोरेज फैसिलिटी हायरिंग के लिए जो कॉस्ट पड़ रहा है उसमें भी 50% तक आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो शुरू में ये टॉप क्रॉप था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया, लगभग सारे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है इस स्कीम के अंतर्गत लेके आ गए। ऑपरेशन ग्रीन इसको कहते हैं, ये ऑपरेशन ग्रीन याद रखिएगा। ऑपरेशन ग्रीन आ गया, ये सारे प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी अभी ये जो हमारे पास में प्राइस राइज देखने को मिल रहा है, इसको टेकल हम नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि ये जो एक एग्जांपल है, बहुत ही टिपिकल एग्जांपल हो जाएगा आपका। यू हैव दिस बॉटल नेक इन्फ्लेशन कह लीजिए, बॉटल नेक इन्फ्लेशन कह लीजिए, या फिर इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कह लीजिए। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो ये इस तरह की जो इन्फ्लेशन है उसका एग्जांपल है, जहाँ पे सप्लाई साइड रेस्ट्रिक्शंस हैं, सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है, और या फिर सप्लाई की तरफ से कमी आ रही है, तो ये इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है। भारत सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए हैं, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक अपनी स्टोरेज फैसिलिटी है वो अच्छी डेवलप करो, क्योंकि मान लो किसी सीजन में फार्मर का ज़्यादा यहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्राइस क्रैश कर जाएगी। तो ये दिक्कत नहीं हो, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में प्रोडक्शन आ रहा है उसको हम अपने स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख सकें। इस तरह की स्टोरेज फैसिलिटी आप डेवलप करो। प्रोसेसिंग की कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा के अंदर सरप्लस आ रहा है तो उसको, टमाटर का काफ़ी उपयोग है, जैसे टोमेटो केचप बन रहा है या फिर और भी कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फ्लैक्स हो गए, तो उस तरीके से इनका यूज़ किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि आप अपनी स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटी बढ़ाओ, इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने अभी जो है एक चैलेंज, ग्रांड चैलेंज लॉन्च किया है। ये कदम तो सरकार उठा ही रही है, जो ऑपरेशन ग्रीन और ये सब तो है ही आपका। इसके अलावा आप देखोगे कि अभी जो है वर्तमान में सरकार ने ये ग्रांड चैलेंज जो है इसको शुरू किया है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से इसको शुरू किया गया है। इसमें यह है कि जो भी इनोवेटिव आइडिया के साथ आ रहा है, इस तरह से अगर प्राइस राइज होता है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो अभी टोमेटो के लिए किया है, पिछले साल इन्होंने अनियन के लिए भी किया था, काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले थे, उन पे काम चल भी रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ को इनवाइट कर रहे हैं, ताकि जो भी प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है टमाटर का, उसमें कोई भी अगर ऐसा इनोवेटिव आइडिया से हम जो समस्याएं हैं उनको डील कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन के अलावा आप देखोगे प्री प्रोडक्शन लेवल पे, प्रोसेसिंग लेवल पे, हार्वेस्ट लेने के बाद उसका स्टोरेज करना, रूरल अर्बन लेवल पे, इन सब चीज़ों पे जो भी चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है। तो ये सरकार ने एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि इसके माध्यम से हम चालू करें, क्योंकि शुरू में सरकार को जो सही लगा वो तो हमने ऑपरेशन ग्रीन और इन सब चीज़ों के माध्यम से किया है। अब हम बात करें कि कब टमाटर की जो प्राइसेस है नीचे आएंगी, तो एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं, या फार्मर्स जो हैं उनकी तरफ से भी इनपुट है कि जब सप्लाई यहाँ पे बढ़ना शुरू होगी तभी प्राइसेस थोड़ी कूल डाउन होगी। सप्लाई यहाँ पे कम बढ़ाने की बात करें तो अब जो खरीफ क्रॉप आएगी, क्योंकि हमने देखा था टमाटर की 2 आ रही हैं, रबी का तो आ गया, अब खरीफ क्रॉप जो आएगी वो अगस्त या उसके बाद से आना शुरू होगी, तभी ये सप्लाई बढ़ेगी और तभी प्राइसेस जो है कूल डाउन हो सकती है। तो थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा प्राइसेस के कूल डाउन के लिए। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। हालांकि यहाँ पे और कुछ जो है ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं कि क्या हम बफर स्टॉक की तरह भी मेंटेन कर सकते हैं, जब प्राइस एकदम से बढ़ जाए तो मार्केट में सप्लाई बढ़ाई जा सके। उन आइडियाज़ पे भी विचार चल रहा है, बट देखते हैं सरकार इसको कैसे डील करती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर हियर। पीडीएफ सेशन का यहाँ प्राप्त होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, टेलीग्राम पे भी आपका शेयर है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड द प्लान्स, 1 साल, 1.5 साल का या 2 साल, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं। यूज़ द कोड RB लाइव, ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। फ़ायदा क्या है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का? बेनिफिट ये है कि एक ही जगह पे आपको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं एक ही बार फीस देने पे। अनलिमिटेड एक्सेस है लेक्चर्स का, जितने भी अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पे किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स आपको इस तरह से पूरे मिल रहे हैं।
कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके पास में है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो टेस्ट सीरीज है पीटी मेंस वो भी इसी फीस के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अभी आपके 50% तक डिस्काउंट चल रहे हैं, इनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगेन यू कैन यूज़ द कोड RB Live हियर। जो बच्चे इस बार एडमिशन ले रहे हैं 24 में, अगर प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करते हैं, अनअकैडमी उनको फुली पेड क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफलाइन मेंटरशिप ऑफर करता है। मेंस के लिए भी आप प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए भी जा सकते हैं। नए बैचेस 29 से शुरू हो रहे हैं और हिंदी मीडियम का 22 जून से ऑलरेडी चल रहा है। मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, इसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। पॉपुलर ऑप्शनल यहाँ मिल जाते हैं, ऑप्शनल अगर आप चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।